हे गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग वॉल स्ट्रीट। माय नेम इज़ योगेश कुमार। आज की जो वीडियो वो मेनली दो स्ट्रेटजीज़ के ऊपर है। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी जो हमारी है बुल पुट स्प्रेड है। ठीक है, ये स्ट्रेटजीज हम कब अप्लाई करते हैं, मार्केट कंडीशंस क्या होनी चाहिए और इनमें हमें कितना प्रॉफिट डेली हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को हम आगे वीडियो में समझेंगे। सेकंड जो स्ट्रेटजी है वो है आपकी बियर कॉल स्प्रेड। ठीक है, तो दोनों स्ट्रेटजीज़ को हम समझेंगे कब मार्केट में हमें अप्लाई करना है और कैसे हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि स्ट्रेटजीज होती क्या है। बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम ये स्ट्रेटजीज तब अप्लाई करते हैं जब हम मार्केट में बुलिश होते हैं। ठीक है, बुलिश इन नेचर होते हैं, बुलिश या फिर हम साइडवेज होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी या बिफोर एक्सपायरी, ऑन लाइक एक दिन बचा हुआ एक्सपायरी में, तो हम क्या करते हैं एक ओटीएम या ओटीएम को हम सेल आउट करेंगे अगर एक दिन पहले कर रहे हैं, वरना या अगर उसी दिन कर रहे हैं तो एटीएम भी सेल आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक ओटीएम की पुट को हम बेच देते हैं। ठीक है, और एक डीपीएस ओटीएम डीप ओटीएम की पुट को हम बाय कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें प्रॉफिट कैसे होता है, जो हमने पुट बेची है और जो हमने पुट खरीदी उन दोनों के प्रीमियम के डिफरेंस एट द एंड अगर वो जीरो हो जाते हैं तो जो डिफरेंस है उन दोनों पुट्स के बीच में प्रीमियम का, वो हमें एज अ प्रॉफिट रिसीव हो जाता है। ठीक है, मान के चलिए अभी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंसिबल पे चलते हैं। सेंसिबल पे जाने के बाद सबसे पहले हम खोलते हैं, एक तो ट्रेड में जाके आप स्ट्रेटेजी बिल्डर खोल सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एनालिसिस करता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट पे आज मार्केट का मूड क्या है, कि आपको कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखेंगे इसके थ्रू। ठीक है, तो जैसे कि कल अभी मैं क्या कहते हैं बुट पुल स्प्रेड समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो उसके लिए मुझे मार्केट में तेज़ी चाहिए। ठीक है, तो कि जो कि अभी मार्केट में आज नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी समझते हैं बियर कॉल स्प्रेड। ठीक है, बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी जो है आपकी वो है, इट इज़ अ बियरिश टू न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम डीप ओटीएम की कॉल को सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, और बाय डीपीएस ओटीएम की कॉल बाय कर लेते हैं। वही नेट डिफरेंस बिटवीन बोथ स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम एज अ वी गेट एज अ प्रॉफिट। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं आपको समझा, जैसे कि आज मार्केट गिरा है। ठीक है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इसमें हम किस तरीके की स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं कि इसमें हमें लॉस कम हो, चांसेस हो कि इसमें एज अ ऑप्शन बायर तो मैं नहीं, वी आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग, तो इसमें प्रॉफिट लिमिटेड होता है और लॉस ज़्यादा होता है। बट चांसेस क्या है कि ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट है, अनलिमिटेड लॉस है, पर यहाँ पे क्या हम अपने लॉस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा हमें लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, तो निफ्टी में कल एक्सपायरी है 18 जनवरी को, तो आज क्या हुआ देखते हैं। आज 21,800 की सबसे ज़्यादा कॉल बिकी है। ठीक है, वाइंड अप हुआ है कि 24 लाख की जो पुट इन लोगों ने सोची थी वो वाइंड अप कर दी कि इसके ऊपर मार्केट जाएगा, तो वो लोगों ने अनवाइंड किया है इस चीज़ को यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 21,800 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कि इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देगी, क्योंकि 1,28,00,000 लोगों ने कॉल बेची हुई है। ठीक है, ये आज का डाटा है, कल का डाटा वो डिपेंड करता है, पर आज का डाटा ये कह रहा है कि 21,800 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे सकती। ठीक है, अब 21,800 एक ऐसा रेजिस्टेंस काम करता है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम जाएंगे ट्रेड पे, स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे अपनी। देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ। अब मेरा नेचर क्या, अभी बियरिश है, अभी मैं क्या आपको समझा रहा हूँ, बियर कॉल स्प्रेड। तो बियर कॉल स्प्रेड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दो स्ट्राइक प्राइस की बाय चल कर दिखा के दे देगा। ठीक है, इसने क्या किया, 21,550 की आपको एक कॉल सेल करके दे दी कि 21,550 की एक कॉल को आप बेच दो। ठीक है, राइट नाउ, जो कि मेरे ख्याल से 21,850, एक मिनट देख के बताता हूँ, शायद एटीएम पे हो, 21,550 या एट द मनी पे ही है, इन द मनी में रुकेगा। हाँ, तो इसको ना करके अब इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3,600 का प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, मैक्सिमाइज। अब मेरा ब्रेक इवन क्या है, 21,623, जब तक 21,623, जब तक मार्केट 21,600 के नीचे रहता है वी आर इन द प्रॉफिट, यू कैन सी इट। ठीक है, बट जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो मैक्सिमाइज लॉस जो मेरा है वो 6,333 रुपये का मुझे होगा, इससे ऊपर का मुझे लॉस इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं अगर हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं 21,550 मार्केट, ऑब्वियसली बात है कि 21,550 में मार्केट राइट नाउ है। अगर निफ्टी में हम देखेंगे तो मार्केट 21,573 के ऊपर, देखिए इसमें, तो इसकी जगह 71 के ऊपर, इसकी जगह हम क्या करते हैं, हम
नॉर्मली एक दिन में मार्केट कितना मूव करता है निफ्टी? 200 250 पॉइंट, मैक्सिमाइज 300 पॉइंट। अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा गिर गया तो 400 500 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, वो डिफरेंट थे। बट नॉर्मली जो मार्केट मूव करता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो कितना मूव करता है। अगर निफ्टी का मैं एवरेज डेली मूवमेंट निकालूँ तो अगर हम investing.com पर जाके देखें तो हर दिन कितना मूव कर रहा है निफ्टी। आज 2% मूव किया है, बाकी दिन देखिए तो कोई इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता एक दिन में, 200-300 पॉइंट मैक्सिमम। ठीक है, अगर गैप अप खुलता है 100 पॉइंट ऊपर तो उसके बाद 200-250 पॉइंट और, तो 350 पॉइंट हम मान के चल लेते हैं। तो अगर मार्केट है तो 350 पॉइंट के ऊपर का हम कॉल बेच दें, ठीक है, मान के चलिए 21,700 की, 21,800 की, 21,800 की हम कॉल बेच दें, ठीक है, और एक डीपीएस में जाके एक 22,000 की हम बाय कर लेते हैं। देखिए अभी 21,800 की बेची है तो सिर्फ 700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, बट प्रीमियम कितना लग रहा है? 1,14,000 रुपये का। इसी जगह अगर हम एक कॉल बाय कर लेते हैं डीपीएस की जाके, तो प्रॉफिट थोड़ा हमारा कम हो गया पर हमारा प्रीमियम भी बहुत कम हो गया। तो जिन रिटेलर्स, हम जैसे लोगों के पास थोड़ा सा मार्जिन की थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम इस तरीके से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हाँ, आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू, पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आपके उसके हिसाब से आपको 1.5% का रिटर्न मिल रहा है आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है, ठीक है। तो अगर आप इसे डेली बेसिस पे करते रहेंगे तो यू विल गेट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज कंपेयर टू कि ऑप्शन बाय। आप ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा सकते हो पर उससे दोगुनी तेज़ी से आप उसमें पैसा गंवा सकते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे सही चीज़ क्या है कि आप अगर रोज़ 1.5 से 2% का रिटर्न निकालते हो, 3% 4% का भी आप उसमें रिटर्न निकालते हो, तो वो बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है, ठीक है। तो ये होगी आपकी बियर कॉल स्प्रेड, ठीक है। अब बात करते हैं हम बुल पुट स्प्रेड की, ठीक है। बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी में आपको क्या है कि जब मार्केट में तेजी हो तो आपको क्या करना है, सिंपल एंड क्लियर। सबसे पहले एनालिसिस करने आना है। अब मान के चलिए, मैं मान के चलता हूँ बैंक निफ्टी को देखते हैं वीकली पे, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में वीकली पे क्या हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो एक्सपायरी है, वो नेक्स्ट करंट एक्सपायरी वो 25 की है। तो आज क्या हुआ, 40,100 की सबसे ज़्यादा आज कॉल बिकी हैं, पुट भी बिकी हैं, बट एज़ कम्पेयर टू कॉल ज़्यादा बिकी। और एक देखिए 47,000 की आज सबसे ज़्यादा कॉल बिकी हैं, 37 लाख कॉल्स बिकी हैं आज। और पुट भी वाइंड अप हुआ है कि जो इन लोगों ने पुट बेची हुई थी उन लोगों ने पुट भी वाइंड अप करी हुई कि लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होगा उनका। देखिए तो इस चीज़ को देखिए, तो यहाँ क्या है कि कहीं ना कहीं मार्केट का व्यू क्या है कि वो 47,000 के ऊपर क्लोजिंग ना दे आज के लिए, ठीक है। कल क्या होता है, कल डेटा क्या आता है, कल गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, वो किसी को नहीं पता, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप इसमें क्या बिल्डअप कर सकते हैं, जैसे अगर मैं कल के लिए दिखाता तो उसमें सही होता। अब इंडिया विक्स बहुत ऊपर है तो वॉलेटाइल बहुत है, और जब वॉलेटाइल ज़्यादा होती है तो मार्केट करेक्शन मोड में जाता है। करेक्शन मोड में जाता है तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ थोड़ी पुट साइड में ज़्यादा प्रीमियम से हाई रेट पे मिलते हैं, ठीक है। अब ये इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस का काम करेगा, 47,000 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग ना दे, लोगों ने बहुत कॉल्स बेची हुई हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम बुलिश है नेचर में तो हम क्या करेंगे, पहले तो बुलिश पे जाएंगे, यहाँ पे बैंक निफ्टी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम बुल पुट स्प्रेड बना रहे हैं, यहाँ पे पुट सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखिए इसमें इसने आज का दिखा रहा है, मैं इसको एडिट जाके सबसे पहले तो इसको 25 जनवरी करता हूँ, यहाँ आज ही का दिखाने बैठ गया है, ठीक है। अब मार्केट राइट नाउ है कितने पे मार्केट क्लोजिंग, मार्केट क्लोज मेरे ख्याल से कितने पे हुआ है, 4664 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो आई प्रेफर्ड कि जैसे मान के चलिए मैं इसको सेल कर देता हूँ यहाँ पे, इसमें मैं पुट सेल करूँगा, ठीक है। तो पुट हम उठाएंगे 4200 है, तो अगर मैं 800 पॉइंट नीचे जाता हूँ तो कितना हो गया, 400। इसको सेल कर देता हूँ, ठीक है। अभी 98,000 का मुझे मार्जिन चाहिए टू एग्जीक्यूट दिस ट्रेड, और आफ्टर दैट मैं इससे सिर्फ 200 पॉइंट नीचे का प्रीमियम नहीं, ये काम करते हैं, इसको बेच देते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा मुझे फ़ंड कितने चाहिए, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5% का, मेरी कैपिटल का 5 जो मैंने डिप्लॉय किया उसका 5% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जो मुझे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा, पहले मैं ये हटा देता हूँ 17 जनवरी की, ठीक है। हाँ सॉरी, अब सही है।
जो कैपिटल मैंने इन्वेस्ट करी है उसका मुझे 8% का रिटर्न मिल रहा है। अब मेरा ब्रेक इवन क्या है ये समझिएगा, ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी है सबके लिए। ये मेरा ब्रेक इवन है, अब इसको समझते अच्छे से। 45,298, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी दैट इज 25th, देन आई विल बी इन द लॉस। अदरवाइज अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं भी क्लोजिंग देता है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, आई विल बी इन द प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें ना तो आपको रोज बैठ के चार्ट देखना है, ठीक है, आप अपने लेवल्स को मार्क कर लीजिए, अलर्ट लगा लीजिए एंड स्टिल डिके का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, अगर मान के चलिए फ्राइडे को मार्केट बुलिश मोड में होता है, ठीक है, तो यू विल गेट कि भाई ये प्रीमियम अपने आप कलते चले, ये तो इन द मनी एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है, इफ बैंक निफ्टी ऑन 25th of January एक्सपायर अवर 45,300 के ऊपर कहीं भी एक्सपायर होती है तो वी आर इन द प्रॉफिट। ठीक है, हमें लॉस होना कब शुरू होगा, जब मार्केट 45,300 के नीचे क्लोजिंग देगी ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। अदरवाइज अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको यहाँ से देखना शुरू करेंगे 300 के ऊपर आपको प्रॉफिट होना शुरू हो रहा है एंड वो प्रॉफिट बढ़ के एट लास्ट आपका 47,280 के आसपास जा रहा है। ठीक है, 47,200 पे आपको इतना मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 1,534 रुपये का होगा, जो कि 8% रिटर्न है 22,000 रुपये लगाने के बाद। तो ये एक सेफ एंड साइड रिटर्न मिलता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस आपको इतना हो सकता है आपकी कैपिटल पे। ऑल तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर मार्केट में कोई थोड़ा बहुत एक मान के चलिए सडनली मार्केट हल्का सा गिर गया, ठीक है, तो पुट की वैल्यू बढ़ गई, आपकी पी साइड की वैल्यू बढ़ गई, तो आप एक और पुट बाय कर सकते हैं। उसमें वो एक फायर फाइट गेम हो जाती है कि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उस चीज़ को आप कर सकते हैं अप्लाई। बट अगर आप बिगिनर हैं तो आप सिंपल ऑप्शन सेलिंग के लिए करना चाहते हैं, फंडिंग कम है, तो आप ये स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को अप्लाई करने का सबसे सही तरीका है कि पहले ओपन इंटरेस्ट देख लें कि मार्केट कहाँ ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी कहाँ नहीं जा सकता, उसके आसपास की कॉल या पुट जो भी आप देखना चाहें, जो भी स्ट्रेटेजीज आप बिल्ड करना चाहें, या मैंने आपको दो से कहीं, दोनों में से जो भी आप यूज़ करना चाहें आपको उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट विल हेल्प यू आउट। डोंट थिंक कि भाई ऑप्शन बायर इतने कमा रहे हैं, वो गवाता भी बहुत है। बट ऑप्शन सेलर क्या होता है, यहाँ पे आपको टाइम आपके साथ रहता है, वहाँ आपको टाइम से लड़ना होता है ऑप्शन बाइंग में। बट यहाँ क्या होता है ऑप्शन सेलिंग में, टाइम आपका दोस्त होता है कि जितना ज़्यादा टाइम मार्केट एक रेंज में बता रहा है उतना प्रीमियम डे के होता जा रहा है एंड यू आर अर्निंग द प्रॉफिट इवन व्हेन यू आर नॉट, मार्केट इज नॉट मूविंग। ठीक है, सिंपल सी भाषा में ये है कि अगर आपके फेवर में टाइम है तो दैट मीन्स यू विल गेट द सफिशिएंट डिके हो जाएगा। वो 100 रुपये का प्रीमियम शाम को आते आते 3 बजे तक 60 रुपये का रह गया, 70 का रह गया, वो डिपेंड करता है कि थीटा डिके कितना लग रहा है। पर स्टिल अगर नियर टू एक्सपायरी है तो प्रीमियम बहुत जल्दी डिके होता है। ठीक है, अगर वो OTM का है। और एक चीज़ और ट्राई कीजिएगा हमेशा, अगर मान के चलिए आपने कोई महंगा प्रीमियम बेचा है, मान के चलिए 200 रुपये का कोई प्रीमियम बेचा हुआ है, ठीक है, और वो नेक्स्ट डे एक्सपायरी से 2 या 1 दिन पहले आपने सेल आउट किया, नेक्स्ट डे वो आपका 90% के आसपास गिर जाता है। मान के चलिए 200 का प्रीमियम 30 रुपये 40 रुपये के आसपास आ जाता है, तो ट्राई कीजिए कि आप निकल जाएँ, कि उसके बाद नेक्स्ट डे एक्सपायरी वाले दिन उसमें थीटा बिल्कुल नहीं बचता, डिके का कोई चांसेस नहीं होता उसमें। तो वो चांसेस है वो हीटो जीरो ट्रेड हो सकती है। मान के चलिए 2 रुपये का प्रीमियम आपका खामा में 40-60 रुपये चला गया, तो इससे बेटर है आप उस चीज़ को पहले ही निकाल दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि पूरा प्रीमियम ही खाना है, यू ट्राई योर बेस्ट कि आपने 2-3%, 3%, हार्डली 4% खा लिया, उसका प्रॉफिट एक डाल दीजिए कि हाँ इतना प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए, आप नॉर्मल चीज़ है। तो वो एक चीज़ देखते हुए आप कर सकते हैं। अभी तो आप एक लॉट से करेंगे तो वो तो फिर आप पूरा सेल आउट करना पड़ेगा। जब आप मल्टीपल लॉट से ट्रेड करना शुरू करें इन ऑप्शन सेलिंग, तो ट्राई कीजिए कि ज़रूरी नहीं हमें पूरा प्रीमियम खाना है। वी डोंट हैव टू वेट कि मैं 10 रुपये पूरे ही खा के जाऊँगा, कि 10 रुपये और बचे हैं तो मैं इसे पूरा खा के जाऊँ। ज़रूरी नहीं भाई 100 का पर 90 खा लिया ना, दैट्स इनफ, निकल जाओ स्ट्रेट से। ठीक है, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट, श्योरली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।